आप लोग अलग अलग स्थानों से दूरियां तय करके चल चल करके यहाँ सारे परम पूज्य शाह मस्ताना शाह रोशन साईं के इस दर पे एकत्रित हुए हो और मुझ नाचीज को आप सबके दर्शन करने का आप लोगों ने सुनहरा अवसर जो दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल की असीम गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आभार जताता हूँ। संगत गुरु का रूप मानी गई है। गुरु रूपा संगत के दर्शन करने का शुभ अवसर मुझे आप लोगों ने दिया, दिल से आभार। साथ संगत जी, आने का कोई विचार नहीं था। 3-4 दिन से पैर में मीठी मीठी खुजली लगातार चल रही थी। कई जगह से पता कराया, कारण क्या बन रहा है ऐसी। सफ़र तो करना ही पड़ेगा, मेरी दिक्कत है सफ़र करने की, खुजली होएगी, सफ़र करना ही पड़ेगा। पर यहाँ ओम जी ने, तहसीलदार जी ने, नरसी जी ने, दूसरी संगत ने, बलवंत जी ने, सब ने कह के आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मेरे को खुद समझ नहीं आती, ये परम पूज्य परम संत शाह मस्ताना जी के दुलारे मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं जी का गांव है। सारी उम्र उन्होंने राय सिंह नगर बिताई, और जब भी कुछ बोल कहना कि मेरा पिंड अमरपुर, मेरा पिंड अमरपुर, ये उनका गांव है। इसलिए ये गांव मुझे बार बार आप लोगों को सजदा करने के लिए अपनी ओर खींचता है। इसलिए आप लोगों ने खींचा, तो आपको सजदा, गुरु रूपा संगत को सजना करने के मकसद से आप सभी के चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। मेरा सजदा कबूल करना मेरे कामिल मुर्शिद परम पूज्य शाह रोशन साईं का 14 अप्रैल 1936 को चक 19 तहसील बिहाड़ी जिला मुल्तान में जन्म हुआ था। बचपन का नाम, पारिवारिक नाम निरंजन था, और महात्मा सिमरन सिंह जी उसी गांव में थे जो दादा लगते थे बाबा जी के। बहुत अच्छी ज़मीनें थी, 10-10 किले ज़मीनें। बताते हैं कि अच्छे मकान बना रखे थे, चौपड़ खेलते, गलियां बड़ी साफ सुथरी, पानी भरने के लिए झींवर थे। महात्मा सिमरन सिंह जी के खेत के पास एक नहर जाती थी। वहाँ एक इंदर नाम का साधु था, महात्मा था, करामाती। वो उनको कहा करता था कि आपको चढ़ती तरफ ज़मीनें मिलेंगी और एक कामिल मुर्शिद मिलेगा, संत मिलेंगे। वो सारे सुनने वाले कहते थे, झूठ बोल रहा, ज़मीनें तो हमारे पास हैं, क्यों मिलेंगी, काहे के लिए हम जाएंगे। 1947 आ गया, देश के 2 टुकड़े हुए और पलायन करके यहाँ आना पड़ा। वो वहाँ से जो पलायन हुआ, मारकाट हुई, उसका वास्तव में जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो अगर बयान कर दे, सुनने वालों की आंखों से आंसू बहने लग जाए। इतनी भयंकर मार काट। परम पूज्य बाबा जी खुद फरमाते थे कि मुसलमान लोग सज धज के आगे हमला बोलने के लिए गांव पे, बलिया बलोच की एक घरवाली थी मुसलमान, उसने आके कहा कि दुहाई है तुम्हें, कसम है कुरान की, इनको कुछ मत कहो, ये हमारे दीनी भाई बन गए। उनका प्रेम था, उसके अंदर मालिक बसा कि दीनी भाई बन गए कि अच्छा
अगर दीनी भाई बन गए हैं तो कल इनको गाय का मांस खिला करके और हम इनकी परीक्षा लेंगे। उनको वापस, जो हमला बोलने के लिए आए थे पूरे गांव पे, और वो वापस भेज दिया। रात को उस माता ने घर घर में घूम करके सबको ये कहा, चिताया, आप निकल सकते हो, जैसे निकल लो, अभी तो तुम्हें बचा दिया, आइंदा कल तुम्हें मांस खिलाएंगे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होगा और मार काट होगी, तुम अभी को इनको तरीका अपनाओ। पर मुनि बाबे फरमाते थे, जिसके पास से जो बनता था फटाफट भागने की कोशिश की। इतनी मुसीबतें सहते हुए वो गाड़ी, बताते हैं कि कितने लोगों को काट मार कर करके गाड़ी खून से लथपथ थी। ऐसी स्थितियों में पाकिस्तान का क्षेत्र छोड़ करके हिंदुस्तान में आए, कई जगह कैंपों में ठहराया, और करते करते मोहम्मदपुर रोही में आकर के उनको जमीन उनके पिताजी को मिली। अपने जीवन की स्थिति जैसी बताते हैं, यहाँ के कुछ बुजुर्गों को ध्यान होगा कि माता जी आगे थी, 4 बहनें थी, मामा जी उनके जर्नैल सिंह जी थे, उनका परिवार उनके साथ है, वो मदद करते थे। कि जमीनें तो उस समय तक अलॉट नहीं थी। पिताजी, दादाजी और चाचा जी जेल में बंद थे, क्योंकि उनके दादाजी से कोई मर्डर हो गया था किसी का। वो हिंदुस्तान से मुसलमानों के यहाँ के कैदी गए, उनके तबादले में कई सालों बाद में भेजा था, 6, 7, 8 साल बाद में। लेकिन उस अरसे में परिवार का खर्च कैसे चलाया जाए, बहनें तो बड़ी थी, एक छोटी थी, परिवार में कोई कमाई वाला नहीं, खुद बिल्कुल छोटे बालक, 7, 8 साल के, 9, 10 साल के, 9 साल। बताते हैं कि घरों में नौकरी की, पाडों की, पाडा कटड़ुओं की जूठी लस्सी तक पी रही है, ऐसी स्थिति। और ऐसी स्थिति में कि वो जो गांव बताया है, खारा खेड़ी, संगत भरी संगत ने खुलासा किया कि मैं बचपन में इस गांव में भीख मांगने के लिए आया हूँ। कईयों ने माना नहीं, फिर हाँ भरवाई, गांव से पता करवाए, और वो स्थिति। उसके बाद में महात्मा सिमरन सिंह जी को किसी ने कहा कि संत बहुत उच्च कोटि का है, गुरु नानक साहब से ऊपर कौन है। बाबा जी का परिवार भी गुरु नानक साहब जी को मानते थे, और सिमरन सिंह जी का परिवार भी गुरु नानक साहब को मानते, दादे लगते। तो क्या गुरु नानक साहब से ऊपर कौन है, क्या देखो तो सही चल के। गए वहाँ, उनका भी, ये तो खुद गुरु नानक है, कि सिखों को पता लगेगा सीसी उतार देंगे, चुप करो, होठ सी के रखो। फिर उन्हें बुला के आए। अब वो लेकर के आए, इस गांव का नसीब था। परम पूज्य परम संत श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी को बागड़ का हुक्म था। उनके कामिल मुर्शिद परम पूज्य सामन सिंह जी महाराज जी ने फरमाया था, मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया। वो आए, सरसा में थे, और उनके जब वो रिक्वेस्ट करके आए तो मोहम्मदपुर रोही में पहले यहाँ आए। यहाँ 3 साल लगातार रहे, मेरे ख्याल 51 से लेकर 54 तक, ऐसा कुछ था। 48 से लेकर के 50, 2-3 साल तो वहाँ रहे, उसके बाद में 51 में शायद यहाँ आए। अब मैं बिल्कुल थोड़ा सा कट शॉर्ट करते हुए मुद्दे पे आता हूँ कि शरण में कैसे है। बग्गू गुर्जर जी के खेत में पानी लग रहा था, उसमें कौन से गोदारा जी नाम ध्यान है, उनके घड़ी होती थी एक, पूरे गांव में घड़ी नहीं थी। वो पानी टाइम से, खाले का पानी, नहर का पानी तोड़ने के मकसद से घड़ी सारे गांव में घूमती थी। वो बग्गू गुर्जर जी लेके गए। वो जिस पेड़ के पास में रखी थी, बच्चे खेल रहे थे, बाबा जी छोटे बच्चे थे, 5-4 और खेल रहे थे। वो घड़ी काटो, जिसको क्या बोलते हैं आप, गिलहरी, वो उठा करके पेड़ पे चली गई। उसने कहा कि बच्चों ने उठाई होगी, उन्होंने सारों को बालों से पकड़ करके खींच के ले जा रहे थे कि तुम्हारे बाप कसम दे दें कि घड़ी तुमने नहीं उठाई तो छोड़ दूंगा, गुरुद्वारे में कसम दे दें। पिंडे के पिताजी मिल गए कि बापू मैंने घड़ी नहीं चुराई, नहीं चुराई। अब उनके दिमाग में था कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहीं गलती कर बैठे हो, मैं गुरुद्वारे में कसम झूठी दे दूंगा। नहीं, कसम नहीं दूंगा, बच्चे कोई कर सकते हैं क्या पता।
आगे कबीर जी मिल गए कि इन्हें क्यों ले जाए, कि इस तरह से घड़ी गुम गई कि ये नहीं ले आ सकता, कि कसम दे दे गुरुद्वारे की। इसके बाप ने दी, कि चल मैं देता हूँ, दे दी। अब क्या मेरा दिल फट गया, अरे मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं थी, गुनाह नहीं किया मैंने, और सगे बाप ने कसम देने से मना किया, किसी तीसरे आदमी ने कसम दी, वो उनके पीछे हो गए। और परम पूज्य शाह मस्तानी खुशकिस्मती थी, ये क्या कि जो रंग लगाना चाहता है, जिसके अंदर बैठ के काम करना चाहता है, खेल तो कोई इनको बनता ही है, कड़ी कोई इनको बनती है। बाबा जी फरमाते थे कि मैं बच्चा था, पीछे पीछे हो लिया, चला गया, और के जो आगे संगत चल रही थी, और उनके चेहरे का वो जो नूर देखा, जलाल देखा, मैं देखता ही रह गया। और शब्द गाया जा रहा था। अब वो पात्र व्यक्ति हो और घण की चोट पड़ जाए तो बात तो पहुंच गई मंजिल मकसूद पे। कहते ज्वार उभरे समुंदर में और सिप्पी ऊपर उभरे, उसका मुंह खुले और ऊपर बादल मंडरा रहे और बूंद अंदर गिर जाए तो बात बन गई कि बस उभार तो आ गया था पीछे से और सिप्पी ऊपर उभर के आ गई थी, बस बूंद ही पड़नी थी। वो बूंद ऐसे पड़ी, शब्द गाया जा रहा था, झूठे तेरे मात पिता, झूठा सग्गा सोई रे, यम की चोट पड़े सिर ऊपर, नेड़े ना आवे कोई रे। मेरा तो दिल पीछे फटा हुआ था, अरे कुछ नहीं, फर्जी वाला घर गृहस्थी का, बस हो गया दीवाना उनका। नजर पे नजर मिली और दीवाना हो गया और साथ ही चला गया। बड़े झमेले पड़े, रहते वहां। और उनके नाम क्या तेरा, कह जी मेरा नाम तो निरंजन, के तो काल का नाम है, आज से तेरा नाम रोशन रखते हैं, दुनिया में नाम रोशन करेगा। पिंडे के पिताजी क्या इनकी शादी करेंगे, ये है मेरा एक लड़का, तो लेके आते, बताते, कमरे में ढक देते, पानी पेशाब का बहाना करते और सीधा यहाँ से कितना सरसा 48-50 किलोमीटर दूर भागते भागते, एक सांस भागते भागते मैं अनेकों बार पहुंचा हूं। फिर कहने के तंग आगे घर वाले भी के नहीं भी कैसे भी जी, हमें तो ये बच्चा दे दो, वापस दे दो। क्या ठीक है, कुछ टाइम बाद में ले जाना, क्या कुछ अभी नहीं ऐसा है तो बाद में क्या जाएगा। फिर कहने के चल इसके बदले में पैसे दे देते हैं, क्या चल दे दो। तो पथार चद्दर चद्दर रखने लगे, फिर ख्याल है कि नहीं जी मेरा तो एक ही लड़का है। तो परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के अल्फाज थे कि तेरे को और लड़का दे देंगे। अब वो आके फिर कहने लगे जी मेरी तो औरत ही बूढ़ी है, बिल्कुल यही के लफ्ज बाबा जी फरमाते थे। तो फिर शाह मस्तानी चुप हो गए। अब वो दूसरी लाए तो फग्गा सिंह जी हो गए, वो तो शाह मस्तानी जी का बच्चा तो पिट सकता ही नहीं था, हो गए फग्गा सिंह जी। तो वो जो पर बाद में जब देखे शादी में उलझाने की कोशिश करी, मुकलावा नहीं लाए, और जिसके लिए थे उसी के होके रह गए। अब बात आती है कि उनकी ड्यूटी सरसे में जहां लगाई, एक 12-13 साल का बालक, क्योंकि वो कुदरत उस बॉडी को चुनती है, नैन नक्श हर चीज उसका चुनाव करती है, चयन करती है, उसमें बस के जिसमें काम करना होता है उनको चुना। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने उनके पाक साफ दिल में अपनी अलाही मोहब्बत की जो बूटी, वो उसका बीज बो दिया और अपनी तवज्जो से उस बूटी को सींचा, परवरिश दी, और बूटी वो फल फूल करके इतनी मस्त हो गई, इतना जोश भर दिया कि एक अजमाइश की घड़ी आई। क्या लिखाया दीवारों पर, जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कहेगा उसको यहां भी कुर्सी और दरगाह में भी कुर्सी, सेवादारी मस्ताना कहेगा उसको यहां कुर्सी। तो जवाब दिया कि तू खुदाओं का खुदा, तू शाहों का शाह, इस लालच में आकर के तेरे को जोड़े झाड़ने वाला, जूते झाड़ने वाला सेवादारी ना आज कहूं ना कल कहूं ना सेवादारी कहूं। फिर एक परख से आगे निकल गए, फिर
दूसरा परखी लगाता है। जिसके अंदर बस के उस मौज ने काम लेना है उसको परखी लगा के पक्का करता है, मजबूती देता है, अंदर से मजबूती पैदा करता है। फिर कहा कि घोर नरक मिलेंगे तारीफ के वचन बोलने वालों को। क्या जी, नरकों से भी खराब जगह बख्श दो, दे दो, ये आपका फैसला है। पर इस डर से घबरा करके जोड़े झाड़ने वाला सेवादारी मस्ताना कभी नहीं कहूंगा। तू खुदाओं का खुदा, तू शाहों का शाह। वो सीढ़ी भी पार कर गए। फिर अगली सीढ़ी पे डंडे पड़ते, कहा 6.5 फुट का हाथी राम जी, निरंकारी, निरंकारी क्या, ये अपने नामधारी सिख, 6 फुट की हाइट और पूरा दमदार शरीर, उनसे 2.5 गुना शरीर उम्र के, और वो दुबले पतले 13-14 साल, लठों से पीटते पूरी तरह से। कहते हैं कि डांग जहां, मेरे को उन्होंने बताया आपके जो करी वाले महात्मा जी, हरनाम महात्मा जी, कहते डांग पड़ती मां साथ का साथ जाता उधर के। हमारे घर जाके सिकाई भी करी थी, इतनी कुटाई जबरदस्त। और एक बार मैं फंस गया था तो क्या मैं नहीं जानता, कहने लगे तू कह चल चले, उतने ही जोश से जाते कि चलना। वो कहते भाई तुम्हारे रोज हड्डियां टूटती, तुम्हें मिलता क्या है? मैं क्या बताऊं हमें मिलता क्या है। वो इतनी खुराक मिलती सी कि जिसका कोई अंत नहीं, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस इसकी खुराक का, उसके मजे का, टेस्ट का जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बताते एक बार तो तालाब में घुस गया मैं भाग के, वो पीछे पीछे मारने लगे लट्ठों से। खेतों के पड़ोसी आए, इसको जान से मारेगा ये बालक, और तू इतना बड़ा तकड़ा लट्ठों से मारा, शर्म को नहीं आवे। वो छोड़ के चला गया। क्या मैं पीछे गया, पैरों में गिर गया। हाथी जी, जे मैनू पता हुंदा कि शाह मस्ताना जी दा हुक्म तू इन्नी कठोरता नाल पालन करेंगा, सच्चाई नाल पूरा करेंगे, ते मैनू इन्नी दौड़न दी जहमत नहीं देंदा, तकलीफ नहीं देंदा, मैं उत्थे मारकूट सह लेता। इस तरह की वो भी सीढ़ी पार की, कसौटी पार की। उसके बाद में अगली कसौटी कौन सी आई? जेल में डाला, वो भी भुगती, सब तरह से पका करके। और नाम रोशन रखा था, वास्तव में रोशनी पैदा करने वाला बरूद भर दिया। बाबा जी कई बार फरमान मेरे गाना एक गाते थे, क्या मोहब्बत का ये जादू एक दिन सर चढ़ के बोलेगा, आंधी और तूफान सबको अपने दामन में ले लेगा। जहां जहां भी सेवा लगाई, 25 मेरे कमाऊ पुत्र है, कमाऊ पुत्र आते 25 और मैं विनती करना चाह रहा हूं, एक पहले जो श्लोक बोल के गया, वास्तव में इस संसार में अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग धर्म चल रहे हैं, और संत महात्मा अलग अलग मजहबों के हैं। परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने उनका मगज चाट लिया। मगज क्या, उनकी तरावट सारी अपने कब्जे में कर ली। वो कौन सी तरावट? के मजबां दे दरवाजे ऊंचे, राह रवाना मोरी हूं। मजबों के ऊंचे ऊंचे दरवाजे हैं, पर रब को मिलन का रास्ता, मिलने का रास्ता बिल्कुल छोटा बारीक है। वो कौन सा? प्रेम का रास्ता, प्रेम का रास्ता। उन्होंने चारों वर्णों और सारे मजहबों, प्राणी मात्र के लिए एक ही मैसेज दिया, सारे उसमें से निकले, सबका वो है, और साथ उसी के बच्चे हैं। वो जातियों में, मजहबों में, रंगों में, अमीरी गरीबी में, क्षेत्रवाद में मालिक नहीं पड़ता। वो तो प्रेम के कब्जे में आता। जिन प्रेम कियो तिन ही पर पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। इसीलिए परम पूज्य शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने इस गांव पे जो कृपा करी, 3 साल तक लगातार कृपा करी, ये मैं अपने आप को कर्जदार महसूस करता हूं। जन्म जन्मांतर तक, युगों युगों तक मेरी आत्मा कर्जदार महसूस करती। किनका? महात्मा सिमरन सिंह जी का। क्योंकि वो इस जगह लेकर के आए और ये सारी पब्लिक पकड़ में आई,
कितनी रूहें पकड़ में आई और मेरे कामिल मुर्शिद उनके पकड़ में आए, उनके संपर्क में आए और उनको तैयार करके हमारे लिए भेजा। और इस गांव का नाम मोहम्मदपुर रोही से हटा करके अमरपुर रखा। डेरे का अमरपुर, पूरे गांव का नाम अमरपुर। खुशकिस्मत हो, अमरपुर पिंड दे लोग भी अमर ही ने। मेरे याद है, यहां से बाबा जी की गाड़ी जा रही थी, लैट्रिन बैठे थे बच्चे छोटे छोटे, कछेरे खोल करके। जैसे बाबा जी गाड़ी है, कछेरे पीछे छोड़ गए और खड़े होके धन धन सतगुरु। बाबा जी बड़ी हंसी आई। कोई शराब की बोतल लेकर के जैसे बाबा जी गाड़ी आए। इस वास्ते ये पिंड मैनू पता नहीं क्यों खिंच मारदा है। कई साडे लोग कहने तू उत्थे ही रुक जा, क्योंकि इत्थे नाल तेरा वास्ता है नहीं। मैं कहा भाई संगत गुरु का रूप होती है। मैनू बड़ा अच्छा लगता है, कितना प्यारा लगता है। मैनू ऐ लगता सारे दे विच मेरे गुरु की झलक मिल रही है। साथ संगत जी, मैं विनती करना चाह रहा हूं, 1934 में जन्म हुआ, 14 अप्रैल। समझ लो कि 66 साल वो और 25 साल ये, कितने हो गए? 91वीं जयंती मना रहे हैं। आपको सारी संगत को मेरे कामिल मुर्शद परम पूज्य परम संत शाह रोशन साईं जी के 91वीं जयंती के अवसर, शुभ अवसर पर दिल की असीम गहराइयों से चारों की तरफ फूल वार करके परम पूज्य शाह मस्ताना जी, शाह बलोचिस्तानी जी के टाइम की एक बात है। महात्मा कबीर जी जो गदराने के, उनको मिलने के लिए हम जब बीमार थे, बाबा जी के साथ में मैं भी गया। कबीर जी ने याद दिवाई बात कि महात्मा जी, अगर रोशन जी कहा कि तुहानू याद है फलाने टाइम मस्ताना जी साढ़े कोल चल के आए, सेवा कर रहे सी। मैंने पूछा कबीर मांग पुत्र क्या मांगता है? कि जी मैं क्या, मैनू तो तुहाडी संगत चाहिए, कि मेरे को तो संगत मिल गई, मैं जगमाल वाली संगत से ही घिरा रहता हूँ। कि फिर तेरे कोल गया कि तेनू पूछा रोशन मांग क्या मांगता पुत्र? कि तू ये क्या सी, तेरे याद है? कि हाँ, कि ये क्या सीगा, ना मेरे को दीन चाहिए ना दुनिया चाहिए, मैंने तो तेरी लोड़ है। कि भी मस्ताने तो तू ले गया। हुण आपां साथ संगत जी ठंडे दिमाग से विचार करें। परम पूज्य परम सत श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का सबसे बड़ा जो गुण था, क्वालिटी थी, वो थी प्रेम। वो खुद प्रेम रूप थे, वो खुदा का रूप थे, कुल मालिक थे। कुल मालिक का सबसे बड़ा गुण होता है प्रेम। और जिथे शाह मस्ताना जी बसन के जाके, उथे तो प्रेम के अलावा दूसरी चीज उपजती नहीं। वो प्रेम आकर के शाह रोशन साईं दे दिल विच बस गया। और जिथों प्रेम निकल गया, प्रेम बस गया, शाह मस्ताना जी के यहाँ था प्रेम। वहां ईर्ष्या द्वेष के लिए जगह नहीं थी। नारे लगवाए कई सालों तक। आगे वाले बोलते चबूतरे के इर्द गिर्द दुई दूर करो कोई और नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। कि सारे अपने ही हैं, किसको चोर समझते हो? दुई दूर कर दो, सबसे आपस में प्रेम करो। जिन्होंने बैलों से प्रेम किया कि ये भी मालिक दे जीव ने, इन्होंने 84 कट्टे। गधों से बैल प्रेम किया, ये भी मालिक के जीव है, मालिक इनमें ही बैठा है, इनकी 84 कट्टे। सांपों को नहीं मारने दिया, बिच्छुओं को नहीं मारने दिया, ये भी मालिक के जीव हैं। बंदों से प्रेम क्यों ना करेगा? और जिसको तिरस्कृत दुनिया करती थी, उनको गले लगाया। गरीबों को सबसे ज्यादा प्यार किया। हम तो बड़ी गरीबों के लिए आए। वो शाह मस्ताना शाह बलूचिस्तानी दीनता के भंडार, प्रेम के अथाह समुंदर, और खुदी से दूरी, ईर्ष्या द्वेष से दूरी, माताओं बहनों के प्रति आदर बड़ा हद दर्जे का, सबर संतोख हद दर्जे का। और किस मामले में उनके मतलब तोला ही नहीं जा सकता। उनके मतलब उनकी ऊंचाइयों को कोई सोच करके, आत्मसात करके और तोल के बता देगा शब्दों के रूप में।
माध्यम से उसके साथ में उनकी ऊंचाइयों को, उनका जो व्यक्तित्व का है, उनकी करनी और कथनी को उसको तोल सकेगा, ऐसा किसी के साथ में किसी की ताकत नहीं। कहते सारे वन को काट करके उसकी कलमें बना लूं और पहाड़ों की शाही बना करके समुद्रों में घोल लूं, उसके बावजूद भी गुरु के गुणों का, उनकी स्तुति जो है उसका वर्णन हो ही नहीं सकता, प्रशंसा का, उनके गुणों का बखान हो ही नहीं सकता। इसलिए गुरु के गुणों का बखान बाबा जी कहते थे संभव नहीं मेरे लिए। परंतु वो जो गुण उनमें देखे गए हैं वो सारे के सारे बाबा जी में बसे थे, क्योंकि परम पुण्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने अपने जीवन में सारे उसका निचोड़ निकाल करके 16 अप्रैल 1960 के इस वचन के जरिए संगत, आने वाली संगतों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में, मार्गदर्शी सिद्धांत के रूप में छोड़ा था, मैसेज के रूप में छोड़ा था। प्रेम रूप में गुलबहार, युगों युग से दोनों जहानों का साथी, हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। सारे ने विच बैठा है ना, किन्ने प्यार नाल बैठा है, सतगुरु तो मौजूद है, प्रेम रूप में बैठा है हर घट में। वो हर घट में बैठे वाला सतगुरु बैठा है, सब में परमात्मा मालिक बैठा है। तो हमें आपस में क्यों तो ये नजर आएगा ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये काला है, ये गोरा है, ये फलां जाति का, ये फलां, ये छूत है, ये अछूत है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये फलां क्षेत्र का, ये भाव क्यों पैदा होगा? वो तो सारे ने विच अपने गुरु की झलक ही देखेगा। परम पूज्य परम संत श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ने ये सोच परम पूज्य शाह रोशन साईं को पकड़ाई थी। ये संस्कार उनके अंदर भरे थे, मोहब्बत का संस्कार भरा था, सादगी का संस्कार भरा था और निडरता का भाव भरा था, क्योंकि मालिक का है निर्भव निर्वैर। वो सारे के सारे गुण उनमें थे, वही अपने बच्चे में भरे। औरतों के प्रति वो जो आदर का भाव जो था, वो सारा का सारा, दानशीलता का वही भाव उनके समय। कितना दान किया, धीरे धीरे देर ही लगाई, छोड़ करके चले गए, दे करके डेरे फटाफट जगमाल वाली को दिए थे। जब उसके बाद में किसी को गाड़ी दी, किसी को 6 महीने का राशन। जब सीढ़ियों से उतर रहे थे, किसी ने एक सवाल किया, जी मेनू दे दे, कहने यार हूं तो मेरे को 3 कपड़े ने, ये भी निकलवाओ तुम्हारी मर्जी। दिल करे मैं जब के जज के रो लूं, इस तरह का दाता सी हो, क्योंकि परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी ही अंदर बस के उन्हें तो करवा रहे सी। इस तरह की स्थिति सी मेरे कामिल मुर्शद दी। और वो जो प्रेम का गुण भरा, तो उन्होंने मुसलमान आया गले लगाया, हिंदू आया गले लगाया, क्रिश्चियन आया गले लगाया, सिख आया, कोई आया, काला गोरा अमीर गरीब, गरीबों की ठोस मदद करी, ठोस मदद करी। ज्यादा जरूरतमंद आया, अपना कितना ही काम बिगाड़ करके उसका करना ही करना पूरा कर। मेरे याद है एक आदमी आया, वो कहते हैं मेरी नौकरी जा रही, मेरे को पता नहीं इतने पैसे चाहिए, पता नहीं रजिस्ट्री करानी थी, किसी को टूम रखा करके और उसके बाद में उसको दी। वो कई सालों तक उसके लौटाई नहीं उसने। जिले सिंह जी कहने लगे, चंडीगढ़ से आने लगे, मैं साथ कि उसके घर होके जाएंगे। बाबा जी के नहीं जाना ना, बाबा जी ख्याल में हो गए। वो कैंटर लेकर के उसके घर के आगे खड़ा किया, पता लगा वो तो बेच के चला गया, क्या दूसरे मोहल्ले में किराए पे रहता है। बाबा जी एकदम से उठे, किधर आ गए तुसी? कहने जी वो मिलना सीगा, नाम कोई था तारा, तारा एक नाम। तो इतने वो तारा नजर आ गया, वो रोए, क्या जी मैं आपका गुनाहगार हूँ, ये है वो है, ये कि मैं पैसे नहीं लुटा सके। कौन मंगदा तेरे को? क्या ना भूल जा, असि पैसे पूछे लैंड वास्ते नहीं है। फिर बाबा जी उसके घर जाके बैठे, उसके ऐसे नजर दुड़ाई, उसके रसोई में उठ के गए, डब्बे सारे खाली, दिल कट कट के जाए, चेहरा दिख रहा था। उसके बाद में कि यार तेरा तो दिल दुखाता, माफ करी, तुम असी इस मकसद वास्ते आए नहीं। रास्ते में जिले सिंह जी को कभी मिलना, पूछना, डांटा बुरत, तू यार बड़ा दिल नू चोट पहुंचाई, मेरा दिल दुख। असी पिछे पैसे खर्च के आगे, जे साढ़े को होंगे तो असी पैसे और दे के आमदे। चले गए रायसनगर। एक आगे निरंजन नाम का व्यक्ति था, पिछले गांवों का, पाकिस्तान का पड़ोसी था। वो दिल्ली में रहता था, रेलवे से रिटायर हुआ, वो वहां आया हुआ था। निरंजना तू कि मैं तो इतने दिनों तो इंतजार कर रहे हैं, क्यों? कहना जी रिटायर हो सी रेलवे तो मेरी घर वाली ने कहा सी कुछ भाई परमार्थ दे दरबार में। तो कहने नहीं तुम घरों में काम लो। कह नहीं नहीं वो तो देना ही देना। कह नहीं नहीं
आप तो घरों में लोग नहीं नहीं देना देना, क्या कितना, उतना ही जितना पीछे तारे को छोड़ करके गए थे बाबा जी, आज के बाद तेरे से कभी मांगेगा नहीं कोई, क्या जी इतना। बाबा जी ने ए जिले सिंह पासे देखे, वो जिले सिंह किसी ने प्यो दा की गया, जिन्ना उत्थे छड्या उन्ना तैयार पे है। वो सोची परम पुण्य क्या उन्होंने वो जो संस्कार अपने कामिल मुर्शद से, अपने पिता से लिया, काहे का प्रेम का, उसको इतनी गहराइयों तक, अपने दिल की असीम गहराइयों तक बसा लिया, सारी जिंदगी उस पर ढाल दी। रंगे कपड़ों वाले आते, जूठी पतलें उठाते, चरण धोते, कपड़ा देते, नोट देते, उनकी सेवा करते। बस इस लिबास में अपने आचरण सही बना करके लिबास में लोगों का विश्वास दोबारा जगाओ, भला करो लोगों का, भला करो, भला करो लोग। और वो एक ने साधु ने कहा, वो आते अपना करते करते जाते टाइम धन बस्ताना धन धन सतगुरु के नारे लगाते। एक ने कहा कि कमाल ही कमाल है, यहाँ का तो नजारा ही देख के मैं दंग रह गया, क्योंकि मैंने किसी से पूछा था तुम इतने जुमले के, वो इतने जत्थे बना करके कहाँ जा रहे, जत्थे बंदियां बना करके, कि वहां राय सिंह नगर जा रहे। वहां कैसे, कि वहां कोई महात्मा ने बुलाया कि कौन से पंथ का, क्या धन धन सतगुरु वालों का। क्या धन धन सतगुरु वाले तो अपने नजदीक से नहीं फटकने देते हमें, रंगे कपड़े वालों को, और यहाँ आके तो बात ही कुछ और है। इतना मान मिला तो उन्हें महसूस होता, क्योंकि वो क्या जवाब देते थे कि मेरे कामिल मुर्शद ने मेरे को पाठ यही पढ़ाया कि हर घट में मौजूद प्रेम रूप में सतगुरु रहता है। मुझे हर घट में तुम्हारे अंदर भी मेरा कामिल मुर्शद शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी नजर आ रहा है। उन्होंने हमेशा इस श्लोक के जरिए संगतों को वो करते थे, मार्गदर्शन करते थे कि ये तो करते ही करते थे, ये दुई दूर करो कोई होर नहीं, सब साथ कहो कोई चोर नहीं। साथ में ये कहते थे श्री गुरु ग्रंथ साहब का ये श्लोक, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साथ संगत मोह पाई, ना कोई वैरी ना कोई बिगाना, सकल संग हमको बन आई। मेरे जब से पूरे गुरु की शरण में आया हूं, सारी ईर्ष्या द्वेष परायापन बिसर गया, ना मेरे लिए कोई वैरी ना कोई बेगाना, सारे अपने नजर आते हैं, मेरी सबके साथ में बनती है। वो वाली बात है कि जब प्रेम किसी के दिल में गुरु का मोहब्बत उतर गई, ਉਹਦੇ अंदर गुरु का स्वरूप वसेगा, गुरु का ही ख्याल वसणगे। वो दुनिया नू कोई उन्होंने दुनिया के चेहरे वसाएगा नहीं। मैं दावे से कहता हूं कोई अपना कर ले, अगर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष पालेगा, नफरत पालेगा, तो बार बार उसका चेहरा उसके दिमाग पे दखल देगा, सिमरन में दखल देगा, ख्याल उसका आएगा, अपने गुरु को भूल जाएगा। इसलिए बाबा जी फरमाते थे किसी की नाराजगी बसाएं, उसका स्वरूप बसाने के लिए थोड़े बैठे, अपने गुरु का स्वरूप बसाने के लिए बैठे। परम पुण्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी का एक वाक्य मेरे को कई बार सुनने में आया बाबा जी से। कहते एक बार लांगरी को डांट दिया और लांगरी को थोड़ी देर बाद घुट्टी चाय बना के लिया पुत्र। वो गया कि इधर आ पुत्र, मन का कांटा निकाल के नहीं गरीब मस्ताना मारा जाएगा। क्यों तू नाराजगी से लाएगा, तेरा स्वरूप बार बार मेरे ऊपर आएगा ना। सिमरन करते करते बना, दिल खुद से बना, एक ख्याल होंगे संत महात्मा। इसलिए साथ संगत जी, संत महात्मा आते काहे के लिए हैं, हम क्यों प्रेम बस एक गुरु खिंच के ले आया, सानू सारे इत्थे लेके आया। परम पूज्य सावन सिंह जी महाराज जी से किसी ने, उन्होंने एक वचन फरमाया कि करोड़ा करोड़ा विचों एक कोई निकल के आउंदा है। तो एक हांडा नाम का व्यक्ति था, वो खड़ा हुआ कि सच्चे पातशाह कि जे करोड़ा चो एक ही दिन जाना है ते इन्हें कादे लिए इकट्ठे किते ने, क्यों टाइम तुसी अपना खराब करी जांदे, क्यों साडा टाइम खराब करी जांदे, करोड़ों में से एक को ले जाओ किसी को। कहना चुप करो हांडे, बैठ जा, ये करोड़ों करोड़ों में से निकाल के इतने इकट्ठे किए हमने। एक खिंच के ले आउंदा है। इनको सीखना क्या है, आप दुनिया कितनी आपाधापी मची हुई है, कितने देशों में युद्ध चल रहे हैं, खींचतान लड़ाई है, ये दलित है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ये फलाना है, और दूसरे देशों में दूसरे तक लड़ाई है। ये शैतान दा काम है, लड़ान दा काम है। कितने देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, मार काट मची हुई है, क्योंकि मोहब्बत परोसने वालों के संपर्क में आना कोई चाहता नहीं।
बाबा जी कई बार गाइड कर दे सी कि आग लगी आकाश को जल जल पड़े अंगार, संत नाते जगत में जल मरता संसार। आकाश को आग लगी हुई है, अंगारे बड़े बड़े अंगारे जल जल के गिर रहे। संत अगर इस संसार में ना आते तो ये कायनात भस्म होकर के खत्म हो जाती। आकाश किसको कहने, उस आकाश में आग लगी देखी है, उस आकाश की गल नहीं। ये बुद्धि तत्व को आकाश तत्व कहा गया है। इसमें मेरे तेरे की ईर्ष्या द्वेष की खुद ही की आग लगी हुई है। सारे आपस में देश टकरा रहे हैं, सारी दुनिया आपस में टकरा रही, कभी किसी रूप में। शैतान का काम है। शैतान क्या कहता है, मालिक को कहा तेरी तरफ जाने वालों को आगे से पीछे से दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से मैं रुकावट डालूंगा ही डालूंगा। वो रुकावटें डालता है, लेकिन संत की शरण में आता है, वो असली मार्ग पकड़ता है कि नहीं, मैंने गुरु दी भक्ति कमानी है, प्रेम कमाना। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, प्रेम बिना कुछ हाथ ना आयो। जिसके दिल में प्रेम गुरु का प्रवेश कर गया, वो ईर्ष्या द्वेष खुदी और सारे परायापन और ये सारे के सारे जज्बे, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे दौड़ जाते। केवल और केवल गुरु का प्रेम बसता है। गुरु का प्रेम बसा मेरे कामिल मुर्शद के दिल में, तभी तो उन्होंने स्वर्ग नरक की और इनकी चाह की रखी नहीं, केवल और केवल गुरु की चाह रखी। कुछ नहीं चाहिए, तुद बाजो होर मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की पुख। बाबा जी कई बार फरमाते थे, अरे संत तुम्हें जिस देश से निकले हुए हो, युगों युगों पहले अपना देश छोड़ करके यहाँ काल के जेल खाने में बैठे, यहाँ से निकाल करके बार बार कहते चलो तुम्हारे देश ले चले, तुम उनकी बात पे विश्वास नहीं करते कि जैसे या ऐसे झूठ बोलने। अरे संत की बात को मिथ्या मानते हो, और जिसको तुम असली मान के बैठे ये तुम्हारे देश, तुम्हारे बाप का देश है, क्या इसको बना सकोगे या रह सकोगे कि ये देश तुम्हारा है? ये ना बना है किसी का, ना बनेगा। यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा, बड़े बड़े आए चले गए। जिस देश की संत कहते हैं वो मालिक खुद है, उनका अवतार लेकर के आता है। परम पूज्य श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी के रूप में आया था, परम पूज्य शाह रोशन साईं के रूप में आके बता के गया, हमें खुलासा करके हमें मालिक की बंदगी करनी है। और मालिक की बंदगी करने की भी एक बेस होता है, उसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि उसके लिए हमें करना क्या चाहिए। परम पूज्य शाह रोशन साईं पढ़वाते थे, उसमें ये संदर्भ आता है, गुरु नानक साहब पूजनीय अजीते रंधावे को बोलते हैं कि ना तो मैं ज्ञान वालों को मिलता, ना ध्यान वालों को, मैं तो इश्क वालों को मिलता हूँ। फिर आगे ये कहते हैं, नीचों के अंदर नीच जात हूँ। भ्रम दुनिया का निवारण करते हैं, वो प्राणी मात्र में बसने वाला, सब उसी एक को पिता एको के हम बालक, एक ही हमारा सबका पिता है, एक ही के हम बच्चे हैं। फिर आपसी टकराहटें, आपसी नफरतें, फिरका परस्तियां, इसके लिए उनके दिलों में कोई जगह नहीं। उन्होंने जो शिक्षा दी है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं मिलेगी, सिवाय प्रेम के वहां और दूसरा प्याला पिलाया नहीं जाता। शाह मस्ताना जी ने जिंदगी भर प्रेम किया, संतों को प्रेम दिया। वो एक ही बात सिखाई जाती कि दिल में गुरु का प्रेम बस गया, भाग के संगत में आएगा, भाग के सेवा करेगा, भाग के सिमरन करेगा। बाबा जी यही फरमाते थे कि तेरे दिल में गुरु की मोहब्बत का जख्म क्रिएट कर, वो जख्म रहेगा, उस जख्म को, वो जख्म रिश्ता ही रहना चाहिए, उसको भरने मत दो, भरने मत दो। क्यों? एक एग्जाम्पल साइड किया करते थे राधा का और कृष्ण जी का, कि कृष्ण जी के हाथ से हथेली पे चोट लगी, राधा के जख्म हो गया, लंबे टाइम के बाद, कई महीनों साल के बाद में देखा, अरे राधा ये वही जख्म है जो मेरे हाथ से चोट लगी थी। कहा अभी तक ठीक नहीं हुआ, कि ठीक तो ये होता है, फिर मैं होने नहीं देती, मूर्ख कहीं की, ये भी कोई बात है, ठीक क्यों नहीं होने देती, ठीक कर, कि जख्म हो तेरे हाथ का,
और फिर भर जाए। ये जख्म सालता ही रहना चाहिए, हमेशा हरा ही रहना चाहिए। इसलिए बाबा जी एक भजन गवाया करते थे, रख ताजा जख्म मोहब्बत दाए, प्रीत पुरानी ना हो जाए। ये प्रीत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये दुनिया विषय वासनाओं का गंदा रस पी रही है। इनकी सोबत बढ़ाओगे तो गुरु की मोहब्बत की जो अग्नि आपके दिल में प्रज्वलित थी वो बुझ जाएगी। उस आग को जिंदा रखने के मकसद से, उस मोहब्बत को जिंदा रखने के मकसद से ऐसी तरम सोबत करनी चाहिए कि जिसमें बिना किसी भेदभाव के तर मोहब्बत की सोबत मिलती हो, प्रेम का पाठ जहां पढ़ाया जाता हो। मैं विनती करूं कि वो पीठ तो बाबा जी नहीं लगने देते कहीं भी, जहां भी गए। पर उन सारी चीजों में से निकाल करके जब उस बिंदु पे सोचता हूं कि वो सारिया चीजा दे गया, और वो चीजा तो बाद जेड़ी चीज चाहना मैं पूरा की करा। दुध बाजो और मंगना सिर दुखा के दुख। वो कहे यूं तो दुनिया में किसी चीज की मुझे कोई कमी नहीं है, पर तू नहीं है तो तबीयत भरी नहीं है। उस चीज की लोड़ है, उस कमी का एहसास होता है। बाकी तो कोई चीज की कमी नहीं, संगता प्रेम भी करनी है, सब सिस्टम चलते रहेंगे, कोई कमी नहीं। हाँ जी, करो जी राजा राम जी, करो कृपा, साफ कर ले ताकि तेरा मुर्शद तेरे दिल में आके जगह बना ले। शेख तकी साहब हुए हैं, उनको तुलसी जी महाराज हाथरस वाले जहाँ से मौज आई है, वो सावचेत करते फरमाते हैं, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसके बसाने के लिए। जब तक तू गैरों का ख्याल तेरे अंदर बसाए रखेगा दिल में, दिल उनको दे के रखेगा, तब तक तेरी बात बन नहीं सकती। प्रीतम तेरे घर में, तेरे दिल में ठिकाना नहीं बनाएगा। एक दिल लाखों तमन्ना फिर ठिकाना है कहाँ। प्रीतम के आने के लिए ख्याल गैरों का उठा उसके बसाने के लिए। इसी बात को संत रैदास जी कहते हैं कि मन चंगा कठौती में गंगा। बुल्ले शाह पहली बार जब संपर्क में आए, अपने जो गुरु बनाए ना इनायत से, उनको वो प्याज की पौध हटा करके दूसरी जगह फिट कर रहे थे। वो कहते हैं, पीर साईं रब नू मिलन दा तरीका दसो। वो बहुत सादे अल्फाजों में उसको समझाते हैं। बोले आप प्रैक्टिकल बताते हैं, रब दा की पावना इधरों पटना इधर लाना। पौध को जैसे वहां से उखाड़ करके और दूसरी जमीन में फिट कर रहा हूँ, ऐसे ही दुनिया से ख्याल को हटा करके और मुर्शद में ख्याल को जमा दे। गुरु नानक साहब कहते मन जीते जग जीत। तू मन नू जित ले, मन दे विच गुरु नू वसा ले। परम पुण्य शाह रोशन साईं फरमाते थे, ये दिल उस गुरु की अमानत है, मालिक दी अमानत है। मालिक शब्द रूप है, उन्हां दा साक्षात रूप कौन सा है? संत है, गुरु है, कामिल मुर्शिद। वो साक्षात मालिक ही है। ये दिल उसकी अमानत है, उसते वसन दे, ओदा डेरा है, ओदा डेरा बनाने दी जगह है। इसमें उसी को बसा, दुनिया और दुनिया के ख्यालों को मत बसा। हम रात दिन उसकी मोहब्बत में क्या, उसकी चाहत गुरु से मिलने की होनी चाहिए, चाहत गुरु की होनी चाहिए, उसके दर्शनों की होनी चाहिए। उसकी चाहत में रात दिन दुनियादारी घुसेड़ते हैं। चाहत में कैसी दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। साढ़े असी रोज मजबूरियां गिनावांगे। ये घर में ये हो गया था, निकल नहीं सके, ये काम हो गया था, निकल नहीं सके, वो काम हो गया था, निकल नहीं सके। जब मौत आ गई तो की कहांगे?
उदों किवें करांगे, उदों तो जाना ही पएगा। चाहत में कैसी दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। बाबा जी फरमाते थे कि सोहनी महिवाल की एक बात उदाहरण देते थे। महिवाल के पट में जख्म हो गया। सोनी ने कहा कि पहले तू मिलने के लिए आता था, अब मैं आऊंगी मिलने के लिए। नदी चिनाब तैर करके घड़ा रखती थी, घड़े बेचने का काम था। पक्का घड़ा लेके तैर के उसके पास पहुंचती थी। ननंद को शक हो गया, उसकी जगह कच्चा घड़ा रख दिया। और रात को सारे सो गए, निकली और नदी के किनारे छिपा के रखा हुआ था। घड़े में हाथ मारा तो कच्चा घड़ा। अब जैसे दुनिया हम सारे दिमाग से बात करते हैं, चलो आज तो ये मजबूरी है, कल चले जाएंगे। पर वो उसने क्या सोचा, दिमाग में उसकी बुद्धि ने हो सकता सोचा होगा कि आज पिल्ला खड़ा है, मर जाऊंगी, आगे पहुंचाएगा नहीं, चलो कल जाऊंगी। पर उसकी मोहब्बत जो अंदर बैठी हुई थी अपने महबूब की, आशिक की, उसने जोश भरा। अरे तू कल तो मिल जाएगी, लेकिन आज जो कॉल कर रखा, करार कर रखा, तो झूठी हो जाएगी। मोहब्बत की बाजी हार जाएगी। बाजी नहीं हारनी, मिट जाए इस मोहब्बत के रास्ते में, नदी में डूब के मर जाए, कोई परवाह नहीं। डूबना पड़े तो डूबना पड़े, पर यह दाग नहीं मोहब्बत को लगाना कि मैं कच्ची रह गई। कच्चा ही लेके निकल पड़ती है, नदी में उतार देती है। घड़ा बोलता है, एक श्लोक सा बना हुआ है, घड़ा बोलता है, मैं कच्चा बेईमान, नहीं मैं कच्चा अनजान, कच्चे होंदे बेईमान, मनु ढाक ते लगाई जरा सोच के। तू ऊपर पेट लगा करके और आगे तैर के जाती है, ढाक पे लगाना जरा सोच के। मैं कच्चा हूं, कच्चे अनजान होते हैं, कच्चे बेईमान होते हैं, ढाक पे लगाई जरा सोच के, तू डूब मरेगी। फिर वो क्या बोलती है, मैं चक्या कुरान चाहे जाए मेरी जान, दाग इश्क नू लगाई जरा सोच के। मेरी मोहब्बत को सोच समझ के दाग लगाना, दाग नहीं लगने दूंगी। मिट गई रास्ते में, पर दाग अपनी मोहब्बत को नहीं लगने दिया। पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी रासलीला उनकी देख के आए, आगे सिख मिल गए। किधर जाए कि रासलीला देखन गए हैं, सानू रोक दे, आप देख के आ गए। कहते भी दीवान लगेगा, सवेरे 3 बजे आ जाना। कोई पहुंचा नहीं, अंधड़ तूफान, ओले बरसात कर दी, एक भी नहीं पहुंचा। लेट गए कि भी तुसी उस टाइम नहीं आए, क्या जी मौसम बदल गया सी, ये हो गया था, आंधी आ गई, तूफान आ गया, बरसात आ गई। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमान लगे, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਦਮੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟਣ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਮਿਟ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ, फिर कहने साडा ये काम नहीं बनता, साडा ये काम नहीं बनता। हम मजबूरियों में जीते। चाहत में कैसी दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। इश्क दे विच मजबूरियां नहीं होंदी, पर इश्क दा जख्म किसी दे लग्या नहीं। इश्क की जिसके चोट, बाबा जी मजबूरी सी, कितनी संगीनों के साय में जाकर के बना के आए, कितने ही झमेले आए, परवाह नहीं। चंडीगढ़ वाले मसले में घबराए क्या, परवाह ही नहीं। और अनेकों मसले, इश्क में कैसी मजबूरी। क्या है कि मस्ताना मस्ताना करना छड़ दो, कि वो तो रोम रोम दे विच रच बस गया। उन्होंने भूल के तो एक पल भी जीना ही नहीं पसंद करदा। मैं जा, कल मौत आती आ जावे, आ जाती अब आवे, परवाह मनी। वो हुंदा है इश्क। हाँ जी। और फिर प्रेम सबसे बड़ी दात है, दौलत है। वो मालिक है ही प्रेम रूप है। जिसने भी पाना, वो जो कहना काले बोले, जितने भी वो क्या एक लफ्ज यूज किया है कि उनका, आप देखो गुरु गोविंद सिंह जी के एक सेवक आया, अनपढ़ आदमी था, बिल्कुल अनपढ़, और कभी सेवा रख लो कि घुड़सवारी आती नहीं, तलवारबाजी नहीं, फिर मैं जी अनपढ़ हाँ। तो कहना चल तू घुड़साली साफ कर रहा है, घुड़साल साफ करा कर। कह जी मैंने उपदेश कर रहा करो, सबक पढ़ाया करो। हाँ ठीक है जी।
वो सबक उसको टाइम रख दिया करें। एक दिन आनंदपुर साहब किले से घोड़े पे सवार होकर के फौज की अगवानी करते हुए औरंगजेब से लड़ने लिए जा रहे थे। अब उसका नाम था बेला। उसने सोचा टाइम हो गया आए नहीं, जाके लगाम पकड़ ली कि जी की गल भूल गया जी, मेरा टाइम हो गया। गुरु साहब ओदे भोले पंते हंसे, वाह भाई बेलिया, ना वक्त पछाने ना बेला। उसने सोचा यही सबक दे दिया, जाके चौकड़ी मार के साफ जगह करके बैठ गया। अब दूसरे घोड़ तो तबेले में सफाई करने वाले वो कहें मूर्ख आदमी, ये भी कोई नाम होता है, ये भी कोई गुरु मंत्र होता है? लेकिन उसका दिल सच्चा था, वो कपाट खोल के सब कुछ दिखा दिया। अब वो सेवक जो चिढ़ने लगे 25-25, 30-30 साल से सेवा कर रहे थे, जी ये कल की भूतनी है, कल को इसको कुछ दे दिया और हम इतने सालों से वो एक कोई चीज प्रसाद सा बनाया, गोल करके पिया, दिया उनको कि नशा चढ़ा के नहीं जी, क्यों कि हमने तो कुरला करके फेंक दिया। को बेले तू कुछ मैं तो सारा ही पी गया। गुरु दी सोबत विच जो जांदे ने, जो हकीकत में पात्र व्यक्ति होते हैं वो ही चीज ले सकते हैं। बाकी दुनिया जाती आती जाती आती। बाबा जी एक बात कहते थे, यहाँ सब लोग कहते हैं आकर आ रहा पर कोई आता नहीं है, कहना पड़ता है मजबूर होकर, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं। सारी दुनिया कहती है हम आ गए फला संत के पास जाके आ गए, पर वो देखता अंतर्दृष्टि से कि यहाँ सब लोग कहते हैं आ रहा कोई आता नहीं, पर कह रहे आ रहे पर आता कोई नहीं। कहना पड़ता है मजबूर होकर, उनका ऐसा मुकद्दर नहीं। वो संत सोचता है जो अंतर्यामी, वो कहता है इनके बेचारों को मुकद्दर नहीं, मेरे पास पहुंचे कैसे, कोई बिरला जिसने वो पहुंचा। हाँ जी, एदा नंबर लगा दो, फिर डॉक्टर साहब का नंबर लगावांगे।